Hello dear friend, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Ihsanullah and you are watching Ihsan Tutorial Academy of Mathematics. Dear friends, हम लेके आ रहे हैं आपके लिए क्लास 9 का जो पहला चैप्टर है मैट्रिसेस। इस वीडियो के अंदर हम डिफाइन करने वाले हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स, रो ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इनइक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का क्या मतलब है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि सर 1.1 भी आपके लिए सॉल्व कर सके। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि हमारी नई वीडियो के अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। और लास्ट में अपने कमेंट्स और लाइक नहीं भूलना, क्योंकि आपकी एक लाइक्स और कमेंट्स हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम मज़ीद कोशिश करने वाले हैं कि आपके लिए इसी तरह अच्छी वीडियो लेकर आए। तो आइए स्टार्ट लेते हैं अपने लेक्चर का। तो हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन को नोट करनी है। मैट्रिक्स क्या है? A matrix is a rectangular array or arrangement of real numbers enclosed in square bracket. मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? मैट्रिक्स के अंदर हम रियल नंबर्स को एक अरेंजमेंट देते हैं, उसको एक तरतीब देते हैं और इसको हम क्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, तो हमारे पास कहलाता है मैट्रिक्स। जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में रियल नंबर के बारे में काफी डिटेल से पढ़ा है कि व्हाट इज रियल नंबर, तो यूनियन ऑफ रैशनल एज वेल एज इररेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर्स। अब मैट्रिक्स के अंदर क्या है? अब मैट्रिक्स के अंदर एक्चुअली होता है रियल नंबर्स, और इधर अरेंजमेंट का मतलब ये है कि हम ये जो एलिमेंट्स होते हैं, जो रियल नंबर्स होते हैं, इसको हम स्पेसिफिक रो और स्पेसिफिक कॉलम में मैट्रिक्स के अंदर लिखते हैं और इसको इनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, तो हमारे पास कहलाता है मैट्रिक्स। ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट्स और एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स। अब ये जो नंबर होते हैं मैट्रिक्स के अंदर, तो इसको हम एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स कहते हैं या एंट्री ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स इज यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। आप जितने भी मैट्रिसेस ले ले तो हमेशा अपने कैपिटल लेटर से डिनोट करनी है, एंड इट्स एलिमेंट्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। और ये लेटर्स को हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, एंड इट्स एलिमेंट्स इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर्स। और इसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, ये मैट्रिक्स जिस नंबर से बनते हैं, इसको हम एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं, और एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स हमेशा अपने स्मॉल लेटर से डिनोट करनी है। मैट्रिक्स के अंदर या तो रियल नंबर्स होंगे या रियल नंबर्स के बजाय हमारे पास क्या होंगे? अल्फाबेट्स होंगे। लेकिन मैट्रिक्स के अंदर अपने अल्फाबेट स्मॉल लेनी है, अपने स्मॉल लेटर्स लेनी है, और अपने मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करना है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ए इज इक्वल टू 3 2 4 5। अगर आप नोट कर ले तो हमारे पास एक तरतीब में है, 3 के अंदर 4 है, 2 के अंदर 5 है। इसका जो तरतीब है, इसका जो अरेंजमेंट है, वो स्पेसिफिक रो और स्पेसिफिक कॉलम में है, और हमने इसको इंक्लोज किया है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, तो हमारे पास क्या हो गई? मैट्रिक्स हो गई। इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स बी है, मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू 2 8 3 4 5 3, और हमने इसको इंक्लोज किया है स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, तो ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। इधर अरेंजमेंट का मतलब ये है कि ये हम स्पेसिफिक रो और स्पेसिफिक कॉलम में लिख लेते हैं, फिर इसको इनक्लोज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, तो ये हमारे पास होती है मैट्रिक्स। अब रो ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये हम बताने वाले हैं, ठीक है। अब हमारे पास जी है, जी इज इक्वल टू a11 a12 a21 a22। ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है। आप सोचते होंगे कि a11 क्या है, a12 क्या है, a21 क्या है, a22 क्या है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स है। a11 का मतलब ये है, ये हमारे पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। ये हमारे पास एक्चुअली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो ये हमारे पास रो ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है, इसको हम रो कहते हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इसको हम कहते हैं रो, एंड फ्रॉम अप टू डाउन इसको कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, फ्रॉम अप टू डाउन इसको कॉलम ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ये भी हमारे पास कॉलम है। तो a11 का मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है इस मैट्रिक्स के अंदर, ये इसका जो पोजीशन है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। इसी तरह हमारे पास a12 का मतलब ये है कि a12 जो है ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है। इसी तरह हमारे पास a21 का मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट्स आपको नजर आ रहा है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। सिमिलरली हमारे पास a22 क्या है, ये a22 जो एलिमेंट है ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है। फर्स्ट वाली जो नंबर्स होते हैं उसको हमारे पास रो की पहचान आती है, और सेकंड वाले एलिमेंट से या सेकंड वाले नंबर से हमारे साथ कॉलम की पहचान होती है। इसी तरह हमारे पास f कोई मैट्रिक्स है, f इज इक्वल टू x y g l, ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है।
क्योंकि ये हमारे पास ये सारे के सारे टर्म्स आपने कैपिटल लेनी है, ठीक है। और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स वाई जी एल, ये हमारे पास स्मॉल लेटर्स आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू या स्मॉल ए इज इक्वल टू ई एफ जी एच, क्या ये मैट्रिक्स है? नहीं, ये हरगिज मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि ये हमने इग्नोर किया है स्मॉल लेटर के साथ। और मैट्रिक्स हमें ये कहता है कि आपने मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करना है, और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं तो आपने वो स्मॉल लेटर से डिनोट करनी है। और ये हमारे पास क्या है? कैपिटल लेटर्स है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स नहीं है। अब मूव करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। लेकिन उससे पहले आपने एक एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूँ, आपने ये सीखना है। तो डियर स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, ये हम डिफाइन करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने ये वाले जो एग्जांपल है ये आपने समझना है, ठीक है। ये हमने एक जनरल मैट्रिक्स लिया है, ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31। ये सारे के सारे हमने एक जनरल मैट्रिक्स लिया है। अब ये A11 का मतलब क्या है? डियर स्टूडेंट, मैं आपको एक बार बताने वाला हूँ कि सबसे पहले आपने काउंट करना है किसी मैट्रिक्स का, आपने सबसे पहले काउंट करना है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज। और ये हम जनरली डिनोट करते हैं एम से, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड नंबर क्या काउंट करना है? काउंट करना है उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी मैट्रिक्स का सबसे पहले आपने नंबर ऑफ रोज को काउंट करना है और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स को आपने काउंट करना है, और इसको हम डिनोट करते हैं जनरली n से, ठीक है। तो अब A11 का मतलब क्या है? ये जो 1 है, A1 है, ये फर्स्ट पोजीशन वाला है, ये हमें रो बता देता है, रो। और ये जो सेकंड नंबर होता है ये हमें कॉलम्स की पहचान देते हैं, ठीक है। अब Aij का मतलब क्या है? Aij का मतलब ये है, इस एग्जांपल को समझने के लिए अपने ये वाली एलिमेंट्स को जानना जरूरी है। Aij का मतलब क्या है? I और J हमारे पास एक नेचुरल नंबर से बिलोंग करने वाले टर्म्स है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। I जो है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, J भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, व्हाटएवर। Aij का मतलब ये है, I हमें ith रो बता देता है, ith रो, और J हमें बता देता है j कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। अब Ij का मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है ये I रो में है और J कॉलम में है। इसी तरह हमारे पास A11 का मतलब क्या है? A11 का मतलब ये है, A11 का मतलब ये है कि I की जगह भी 1 है और J की जगह भी क्या है? 1 है। तो ये वाले जो एलिमेंट है, A11 का जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, सिमिलरली अगर हम A23 ले लें तो A23 का मतलब ये है कि ये जो A23 एलिमेंट है ये सेकंड रो में है और 3 का मतलब क्या है? ये थर्ड कॉलम में है। तो आपने सीधा जाना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि A23 फाइंड कर ले, वैसे इस पे क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर, तो इसका मतलब ये होगा कि उस मैट्रिक्स के अंदर आपने सबसे पहले सेकंड नंबर रो में जाना है, फिर उसमें थर्ड नंबर कॉलम में जाना है, ठीक है। तो इधर A11 का मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट है ये फर्स्ट रो, ये हमारे पास वैसे रो होती है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है ये हमारे पास रो की पहचान होती है, ये हमारे पास रो की पहचान होती है। एंड वर्टिकल लाइन जो होती है वो हमारे पास कॉलम की पहचान होती है। इसको हम रो 1, ये हमारे पास हो गई रो 2, ये हमारे पास हो गई रो 3। अब ये हमारे पास C1 कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है और ये कॉलम 3 है। तो डियर स्टूडेंट, A11 का मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट्स है ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है। सिमिलरली A22 का मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट्स आपको नजर आ रहा है ये सेकंड रो और सेकंड कॉलम में है। इसी तरह हमारे पास A32 का मतलब क्या है? इस तरह हमारे पास A32 का मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट आपको नजर आ रहा है ये थर्ड नंबर रो और सेकंड नंबर कॉलम में है।
तो उम्मीद रखता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अब आते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है। लेकिन उससे पहले डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है वो हम डिफाइन करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आपको बेटर समझ आ सके। डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स, डायमेंशन या ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स हमें ये बताता है कि किसी मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है कि सबसे पहले आपने नंबर ऑफ रोज को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद आपने काउंट करना है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो इसका डेफिनेशन आप नोट कर ले, द नंबर ऑफ रोज, द नंबर ऑफ रोज followed by number of columns, number of columns is called order of a matrix या dimension of a matrix, order of a matrix। अच्छा, डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है और ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है। द नंबर ऑफ रोज फॉलोड बाय नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स या डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। इट इज डिनोटेड बाय ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब वो मैट्रिक्स जिसकी अपने ऑर्डर फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, एक हमारे पास कोई मैट्रिक्स है इज इक्वल टू 3 2 3 4 5। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। अगर आपसे पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर फाइंड कर लें, तो ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ ए आपने इसी तरह लिखना है। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपने किसी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज को काउंट करना है, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करना है। और नंबर ऑफ रोज हम एम से डिनोट करते हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हम एन से डिनोट करते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 2। फिर आपने बाय लिखना है और फिर आपने काउंट करना है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो हमारे पास 1 C1 C2। तो इस मैट्रिक्स के अंदर 2 कॉलम्स है, तो आपने बाय के बाद 2 लिखना है। तो इस मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/2। वैसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स में 2 रोज, 2 क्रॉस 2 का मतलब ये है कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है इसमें 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। ये हमारे पास रो होती है फर्स्ट नंबर और ये हमारे पास होती है कॉलम्स। लेट्स सपोज एक और एग्जांपल कर लेते हैं, फिर मूव करते हैं आगे। लेट्स सपोज हमारे पास कोई और मैट्रिक्स गिवन है। लेट्स सपोज हमारे पास z कोई मैट्रिक्स है, z इज इक्वल टू 3 8 5 2 4 6 3 9 8। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर ऑफ z आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ z आ जाएगा। इसमें कितने रोज है, 1 2 3। इसमें 3 रोज है। फिर आपने बाय लिखना है और फिर आपने काउंट करना है नंबर ऑफ कॉलम्स को। तो 1 2 3, इसमें हमारे पास 3 कॉलम्स है। तो इस मैट्रिक्स z का जो ऑर्डर है वो 3/3 है। अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ आ सके। लेट्स सपोज हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है। लेट्स सपोज b इज इक्वल टू 1 5 8 3 9 4। ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर ऑफ b हमारे पास आ जाएगा। सबसे पहले अपने नंबर ऑफ रोज को काउंट करना है। ये हमारे पास रो 1 रो 2 रो 3। तो इस मैट्रिक्स के अंदर कितने रोज है, 3 रोज है। फिर आपने बाय लिखना है, फिर डैश, और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, 1 2। तो इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है। तो इस मैट्रिक्स B का जो ऑर्डर है वो 3/2 है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 क्रॉस 2। ओके, तो आई होप
बेटर समझ आया होगा। अब मूव करते हैं कि व्हाट इज स्क्वायर मैट्रिक्स एंड व्हाट इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? इन अ मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज is equal to number of columns then it is called square matrix. It's called square matrix. In a matrix if number of rows is equal to number of column then it is called square matrix. अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर उसके नंबर ऑफ रोज बराबर आ जाए नंबर ऑफ कॉलम्स का तो हमारे पास कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं if m is equal to n तो ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास हो जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब m क्या है? n क्या है? मैंने आपको बताया है कि m क्या है? नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज है किसी मैट्रिक्स का। n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाए तो हमारे पास कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हमने स्क्वायर शेप पढ़ी है कि स्क्वायर शेप क्या होते हैं? वो शेप जिसके तमाम के तमाम साइड इक्वल आ जाए तो उसको हम स्क्वायर शेप कहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाए तो हमारे पास कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल z हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज भी 1 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 1 है, तो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 2 5 2 4 5 8 तो ये भी हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि इसका जो ऑर्डर है ये भी हमारे पास क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि नंबर ऑफ रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो हमारे पास कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है? इन अ मैट्रिक्स इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाए तो वो हमारे पास कहलाता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और इफ m इज नॉट इक्वल टू n तो ये भी हमारे पास क्या हो गई? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब m क्या है? n क्या है? नंबर ऑफ रोज है m और n क्या है? नंबर ऑफ कॉलम्स है। एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ आ सके। फॉर एग्जांपल a हमारे पास कोई मैट्रिक्स है। अब 3 2 1 4 8 5 6 तो ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है। अब इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है या स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर आपने फाइंड करना है। तो इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स क्या है? ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स है वो क्या है? इसमें कितने रोज है? कितने नंबर ऑफ रोज है? 1 2 3। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 3 है। तो इसमें m हो गई 3। अब n को फाइंड करना है कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ कॉलम्स 1 2 तो नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास क्या है? 2 है। तो m इज नॉट इक्वल टू n तो ये हमारे पास हो गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके, एक और एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको और भी बेटर समझ आ सके। फॉर एग्जांपल y हमारे पास कोई सेट है और ये बराबर है 1 5 8 तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है? तो आपने m को फाइंड करना है। m क्या है? नंबर ऑफ रोज है। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 1 2 3। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? m क्या है? 3 है। अब n को फाइंड करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करना है। तो ये हमारे पास सिर्फ 1 है। इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 1 है तो आपने इधर 1 लिखना है। अब क्या m और n की वैल्यू सेम है? नहीं, हरगिज नहीं। तो ये हमारे पास हो गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसके जो नंबर ऑफ रोज है वो बराबर नहीं है नंबर ऑफ कॉलम्स का। तो ये हमारे पास हो गई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब आते हैं इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है। इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस इसको समझने से पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर मैं आपसे पूछूं कि दो बंदे हैं और इसका जो वेट है, फॉर एग्जांपल असलम है और अकरम है, और इन दोनों की जो वेट है वो सेम है, तो अगर असलम की वेट 50 kg है तो फिर अकरम की वेट भी 50 kg होनी चाहिए।
अगर नहीं है तो फिर तो वो इक्वल नहीं है। अच्छा, अगर मैं आपको बता दूं कि सारा और आयशा दो फ्रेंड्स हैं और इसने क्लास 9 में इक्वल मार्क्स ऑब्टेन की है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ अगर आयशा ने क्लास 9 में 899 मार्क्स ऑब्टेन की है तो फिर सारा ने कितने मार्क्स ऑब्टेन की है? ऑब्वियसली आंसर होगा कि सारा ने भी 899 मार्क्स ऑब्टेन की है, तब तो ये इक्वल मार्क्स दोनों ने ऑब्टेन की है। तो इसी तरह हमारे पास कंसेप्ट ऑफ टू मैट्रिसेस आता है कि टू मैट्रिसेस तब इक्वल हो सकते हैं अगर इस टू मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम आ जाए और इसके जो करस्पॉन्डिंग पोजीशन में जो एलिमेंट्स है वो बराबर आ जाए, तो ये हमारे पास इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स की डिफिनीशन है। तो इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस के लिए जो शराइत है, सबसे पहले आपने जानना है कि आया अगर हमारे पास कोई दो मैट्रिक्स गिवन है ए और बी और हमने ये फाइंड करना है कि क्या ये इक्वल है कि नहीं है, तो सबसे पहले हमने ए और बी का ऑर्डर फाइंड करना है। अगर ऑर्डर ऑफ ए बराबर आ जाए ऑर्डर ऑफ बी का, तो उसके बाद हमने the elements in corresponding position in matrix A and B are equal, तो फिर हमने corresponding position में जो elements होते हैं A और B के अंदर वो हमने जानना है, वो हमने देखना है क्या ये भी equal है कि नहीं है। अब corresponding position का मतलब ये है अगर A में कोई elements फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है तो आपने मैट्रिक्स बी के अंदर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जाना है ताकि वो जो एलिमेंट्स होते हैं क्या वो इक्वल है, बराबर। अच्छा, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या है? टू मैट्रिसेस A and B are said to be equal if they have सेम ऑर्डर। टू मैट्रिसेस हमारे पास कोई गिवन है, तो इसको इक्विलिटी डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हमने जानना है कि क्या इस मैट्रिक्स ए और बी का जो ऑर्डर है वो सेम है। ये ना हो कि इसका ऑर्डर जो है 2/3 है और इसका ऑर्डर 4/3 आ जाए या इसका ऑर्डर 2/2 आ जाए। अगर इसका जो ऑर्डर है तो बी का भी वो ऑर्डर होनी चाहिए। उसके बाद जो एलिमेंट्स होते हैं करस्पॉन्डिंग पोजीशन में मैट्रिक्स ए में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं करस्पॉन्डिंग पोजीशन में वो हमारे पास मैट्रिक्स बी में भी आनी चाहिए। इसके ऊपर एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको बेटर समझ आ सके। लेट्स सपोज हमारे पास कोई टू मैट्रिसेस गिवन है, फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 2 10 30 12 और मैट्रिक्स भी हमारे पास कोई और मैट्रिक्स है, ये फॉर एग्जांपल ये है 4/2, फिर हमारे पास है 2 × 5, फिर है 15 × 2 और फिर है 24/2। तो ये भी हमारे पास टू मैट्रिसेस है। तो अब हमने देखना है कि क्या मैट्रिक्स ए बराबर है मैट्रिक्स बी का। तो इसके लिए हमें पहला वाली शर्त देखना है कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है। ऑर्डर ऑफ ए क्या है, इसमें कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, तो इसका जो ऑर्डर है वो है 2/2। अब ऑर्डर ऑफ बी हमने पॉइंट करना है कि ऑर्डर ऑफ बी क्या है, तो ऑर्डर ऑफ बी हमने ये हमारे पास 2 रोज और 2 कॉलम्स है, तो ऑर्डर ऑफ बी भी हमारे पास क्या है 2/2 है। अच्छा, तो पहले वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब दूसरी कंडीशन की जानिब आते हैं कि क्या ए का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो मैट्रिक्स बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर है या नहीं है। तो हमारे पास ए का जो पहला एलिमेंट है ये क्या है 2, हमारे पास 1 एलिमेंट्स है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, तो ए के अंदर हमारे पास 1 की वैल्यू क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम की वैल्यू क्या है 2 है। अब मैट्रिक्स बी के जाने आते हैं। मैट्रिक्स बी में हमारे पास A11 की वैल्यू क्या है, A11 हमारे पास क्या है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट्स है वो आपने देखना है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में हमारे पास जो एलिमेंट्स है वो 4/2 है, 4/2 है। तो इससे भी या आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4/2, तो इससे भी 2 आंसर आ रहा है। तो इसका जो A11 एलिमेंट्स है मैट्रिक्स ए का वो हमारे पास 2 है और बी का जो A11 एलिमेंट्स है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले जो एलिमेंट्स है वो भी हमारे पास 2 है, तो ये भी बराबर है। अब हमने जाना है कि 1 2 मैट्रिक्स ए के अंदर कौन सी वैल्यू है 1 2 की, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की जो वैल्यू है वो हमारे पास 10 है। अब इसी तरह हमें मैट्रिक्स बी के अंदर A1 2 एलिमेंट्स देखना है कि A1 2 एलिमेंट्स क्या है मैट्रिक्स बी के अंदर। तो A1 2 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम वाले जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास 2 × 5 है, 2 × 5 हमारे पास बराबर है 10 का। तो इधर A1 2 का जो वैल्यू है मैट्रिक्स ए के अंदर वो हमारे पास 10 है। इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स बी के अंदर जो A1 2 की वैल्यू है वो भी 10 है। इसी तरह हमारे पास A21 की वैल्यू आपने मैट्रिक्स ए के अंदर फाइंड करनी है। A21 का मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए में सेकंड नंबर रो और फर्स्ट कॉलम
कॉलम में जो एलिमेंट्स है वो हमारे पास क्या है, वो 30 है। इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स बी के अंदर A21 की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो मैट्रिक्स बी के अंदर आपने सेकंड नंबर रो में जाना है और फर्स्ट नंबर कॉलम में। तो ये हमारे पास हो गई सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम की जो वैल्यू है वो है 15 मल्टीप्लाई बाई 2 है। 15 मल्टीप्लाई बाई 2 ये हमारे पास हो गई 30। तो A21 की वैल्यू इधर हमारे पास 30 है और A21 की वैल्यू इधर भी हमारे पास मैट्रिक्स बी के अंदर 30 है। ये भी बराबर आ रहे हैं। आपने लास्ट में A22 की वैल्यू मैट्रिक्स ए के अंदर A22 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैट्रिक्स ए के अंदर A22 की वैल्यू क्या है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम में जो वैल्यू है वो हमारे पास है 12। इसी तरह आपने मैट्रिक्स बी के अंदर A22 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैट्रिक्स बी के अंदर सेकंड नंबर रो और सेकंड नंबर कॉलम में जो वैल्यू है वो है 24/2। 24 डिवाइड बाई 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये भी हमारे पास बराबर है 12। तो स्टूडेंट आप देख लें कि सबसे पहले जो कंडीशन था टू इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस का, वो आपने देखना था कि क्या मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो मैट्रिक्स बी का बराबर है कि नहीं है। तो वो हमने फाइंड की और हमारे पास ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ बी आ गई। उसके बाद सेकंड कंडीशन जो थी, ए का जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है क्या वो मैट्रिक्स बी के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो वो भी हमारे पास बराबर आ रहे हैं क्योंकि A11 की वैल्यू क्या है, इधर 2 है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू 2 है। इधर भी A11 की वैल्यू 2 है। इसी तरह हमारे पास फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में जो वैल्यू है वो 10 है। इधर भी हमारे पास A12 की जो वैल्यू है वो 10 है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम की जो वैल्यू है वो भी 10 आ रहा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। इसी तरह हमारे पास A21 की जो वैल्यू है मैट्रिक्स ए के अंदर सेकंड नंबर रो और फर्स्ट नंबर कॉलम की जो वैल्यू है वो हमारे पास 30 है। और इसी तरह हमारे पास मैट्रिक्स बी के अंदर A21 की जो वैल्यू है मैट्रिक्स बी की जो A21 एलिमेंट्स है उसका वैल्यू भी हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाई 2 आ रहा है, उसका आंसर भी 30 आ रहा है। तो 30 इज इक्वल टू 30 है। और लास्ट में आपने A22 की वैल्यू फाइंड करनी है। मैट्रिक्स ए के अंदर A22 जो एलिमेंट्स है वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम वाली जो एलिमेंट है वो हमारे पास 12 है, इसकी वैल्यू 12 है। इसी तरह आपने मैट्रिक्स बी के अंदर A22 की वैल्यू फाइंड करनी है। A22 हमारे पास जनरल एलिमेंट है। A22 का मतलब ये है कि ये जो एलिमेंट्स है ये सेकंड नंबर रो और सेकंड नंबर कॉलम से बिलोंग करता है। तो ये सेकंड रो हो गई और ये सेकंड कॉलम हो गई। तो ये हमारे पास हो गई A22 की वैल्यू। तो 24 डिवाइड बाई 2 से हमारे पास आंसर आ रहा है 12। तो इसने सारे के सारे जो कंडीशन थी इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस की, तो ये हमारे पास कंपाइल हो गई। तो इसका मतलब ये है कि मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स बी। तो आई होप आपको मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ये सारे के सारे आपको बेटर समझ आया होगा। और हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 1.1 भी आपके लिए सॉल्व कर सके। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो लेक्चर खत्म करने से पहले मैं आपको ये सारे के सारे जो टर्म्स है ये रिवाइज करना चाहता हूँ। सबसे पहले अपने मैट्रिक्स की डिफिनेशन नोट करनी है कि मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है। रेक्टेंगुलर एरे और अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर इंक्लूड्स इन अ स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो हम स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मैट्रिक्स किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो ये आर्थर केली ने इंट्रोड्यूस किया था 1860 में। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपने याद रखना है। उसके बाद हमने याद रखना है कि डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। किसी नंबर डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स हमें ये बताता है कि इस मैट्रिक्स के अंदर कितने नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है। फिर हमारे पास आती है स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। तो किसी मैट्रिक्स के अंदर अगर नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स आए तो हमारे पास कहलाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने एग्जांपल भी करवाया और इंशाल्लाह मजीद कोशिश करते हैं कि अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 भी आपके लिए सॉल्व कर सकें। अच्छा, इस सारे के सारे लेक्चर के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।